नमस्कार, सुनील सूद। बहुत दिनों बाद एक वीडियो बना रहा हूँ। आज सवेरे से वैसे मैं सोच ही रहा था कि कोई एक ऐसा वीडियो बनाऊँ जो आईटी सेक्टर के आने के बाद और आईटी सेक्टर से पहले की जो इंजीनियरिंग ब्रांचेस थी हमारी, सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग से शुरू होके जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल ला के बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के काम हुए, डैम्स बने, रोड्स बने, ब्रिजेस बने, बहुत अच्छे, जो एकदम इमीडिएट उसका फल अच्छा मिलता था। तो सिविल इंजीनियरिंग शुरू हुई, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग आई, जहाँ पर उसमें भी लोगों को तुरंत कुछ अच्छा दिखने लगा। कोई जैसे इंजन, स्टीम इंजन से शुरू होके फिर आईसी इंजन वगैरह, ट्रांसपोर्ट, ये सारा जो कुछ कुछ मतलब ठीक ठाक ही लगता था। काफ़ी साल वो एक रिवॉल्यूशन रही। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आई। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फ़ायदे दिखे लोगों को बहुत। तो मतलब दिनों दिन ये इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड हो बन गई थी जो लगता था कि उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में भूल गया। इलेक्ट्रॉनिक्स ने और एक नया चमत्कार किया और क्रांति लाई इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने। लेकिन जब से ये आईटी सेक्टर आया है, आईटी शुरू शुरू में तो लगता था कि कुछ अच्छा एक क्रांति आ रही है। कंप्यूटर, जब तक कि खाली कंप्यूटर थे और नॉर्मल कंप्यूटराइजेशन जो काम हो गया था, वो अच्छा लगता था कि इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और जो डर था कि एम्प्लॉयमेंट कम होगा, वो भी डर दूर हो गया था। लेकिन उसके बाद से जो ये मोबाइल टेक्नोलॉजी आई है और उसके बाद और बहुत सारे जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जो आईए और ये पता नहीं क्या क्या, मुझे तो पता भी नहीं। लेकिन उसके जो फ़ायदे तो हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसके ख़तरे बहुत ज़्यादा दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। और हम लोग प्रतिदिन कुछ ना कुछ सुनते ही थे कि ये किसी के साथ ये हुआ, किसी के साथ कुछ हुआ। साइबर क्राइम हो कि दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज मुझे भी एक टेस्ट मिला साइबर क्राइम का। मुझे करीब 6:21 पे एक फ़ोन आया। कोई महिला बोल रही थी, कहती हैं कि सुनील सूद जी बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ, सुनील सूद बोल रहा हूँ। सुनील सूद जी, वो मुजफ्फ़र आप जानते हैं ना, मुजफ्फ़र। मैंने कहा मुजफ्फ़र, मैं कोई किसी मुजफ्फ़र नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानता। तो नहीं नहीं, उन्होंने आपका रेफरेंस लेके हमसे लोन लिया था। तो मैंने बोला कि मैं तो ऐसे कोई मुजफ्फ़र नाम को किसी को जानता नहीं हूँ। तो कहती है नहीं, तो आप उनको उनसे हमारी कॉन्फ्रेंस कॉल करवाइए। तो मैंने कहा कॉन्फ्रेंस कॉल मैं कहाँ से कराऊंगा, मुझे कोई जानता नहीं, ना मुझे उसके ऊपर नंबर पता। तो फिर उसने कोई नंबर दिया मुझे, कहता है इस नंबर पे लगाइए। मैंने बोला ठीक है, आप बंद कर दीजिए, मैं उसको पहले अलग से फ़ोन पे बात करता हूँ। तो उन्होंने नहीं नहीं, कॉन्फ्रेंस कॉल करी। तो मैंने ही बोला कि मैं पहले पता तो लगा लूँ कौन है वो, कि मुजफ्फ़र ये है कि कौन है, मेरी सचमुच में पहचान का है, पता तो लगाऊँ। तो जो वो कहती नहीं नहीं, आप कॉन्फ्रेंस कॉल ही करिए। फिर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद तुरंत फिर फ़ोन आया। ये कहती है आपने फ़ोन क्यों बंद करा। मैंने बोला मैं इस बीच में जो आपने नंबर दिया मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ कि कौन है वो, मैं हो सकता है कोई दूसरे नाम का हो, उसने लोन लिया हो आपसे। तो बोलते नहीं नहीं, आप कॉन्फ्रेंस कॉल ही कराइए। मुझे समझ में नहीं आया, इनफैक्ट मैं करता नहीं हूँ ऐसे कॉल्स। फिर मैंने फिर बंद कर दिया। उसके बाद फिर फ़ोन आने लगे, कह रहे आप बार बंद बंद कर मत करिए फ़ोन। फिर मैंने उनको बोला अच्छा एक काम करता हूँ, मैं पुलिस में रिपोर्ट करता हूँ, कौन है ये तो पुलिस पता लगा लेगी। फिर मैंने पुलिस में नंबर लगाना चाहा, लेकिन वो लगा नहीं। इस बीच में फिर वो दूसरे नंबर से आया। फिर वही बोलने लग गई कि सब इस बार सब धमकियाँ धमकियों जैसी भाषा बोल रही थी। तो मैंने फिर फ़ोन बंद कर दिया। इसके बाद एक के बाद अलग अलग नंबर। मैंने उसको बोला मैं अभी सारे नंबर मेरे पास आ गए हैं, मैं अब ये पुलिस में रिपोर्ट करूँगा। कहती है वो कुछ भी कर लीजिए सारे, अभी तो आप तो देखिए कितने फ़ोन वहाँ कहाँ से आपको फ़ोन आएंगे। एक के बाद करीब करीब 30-35 नंबरों से, अलग अलग नंबरों से मेरे पास रिंग आते रहे। मैं फिर उसको बंद करता और उसको बंद करने के बाद मैं ब्लॉक कर देता था। तो ऐसे करके सारे मेरे पास नंबर की लिस्ट आ गई। और फिर मैं जाके मैंने पुलिस में कंप्लेंट करा दी है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारा क्या मोडस ऑपरेंडी हो सकती है। क्या वो मेरे से चाहते थे, क्या वो चाहती थी कि मैं मोबाइल बंद कर दूं, क्या कुछ और उसमें कुछ करने वाले थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कोई हुआ है तो कृपया इसको शेयर करें। ये सारे नंबर्स मैं शेयर करूँगा नीचे कमेंट बॉक्स में। लेकिन इस बीच में मैं आपको ये जानकारी देना चाह रहा था कि ऐसे ऐसे भी फ़ोन आपके पास आ सकते हैं, भले ही आपने लोन लिया हो या नहीं।
कोई भी आपको बोलेगा, धमकाएगा कि आपके दोस्त ने उस नाम, कुछ भी नाम बोलेंगे कि उसने लोन लिया है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने अगर उसने लिया भी है और तो मेरा उसमें क्या रोल है। वो कुछ नहीं बता रही थी, वो हर बार बोले जा रही थी कॉन्फ्रेंस कॉल करवाओ। तो ये सारा मैं आपके शेयर करना चाहता हूँ। और सही में आईटी सेक्टर ना, सही बता रहा हूँ, मुझे अब धीरे धीरे शक होने लगा है कि ये आईटी सेक्टर के फ़ायदे ज़्यादा हैं कि नुकसान ज़्यादा है। इसको सचमुच में सीरियसली करना पड़ेगा, क्योंकि वो जिस तरह से बोल रही थी, वो पुलिस वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए, कहने हम कुछ नहीं कर सकते साहब, ये सारा इनको हम पकड़ ही नहीं सकते। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, 30-35 नंबर पे कॉल एक के बाद कंप्यूटराइज तरीके से आ रही थी, और कोई उनको क्यों नहीं पकड़ सकता है। मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हो सकता है कि लोगों के नंबर एक के बाद एक नंबर फ़ोन पे करते जाएं और उनको हम पकड़ भी ना पाएँ। ये कौन से ये क्रांति हो रही है आईटी की, जो क्रिमिनल्स को पुलिस पकड़ नहीं पा रही। कृपया इसके बारे में आप अपने विचार शेयर करें। धन्यवाद।